Hi, this is Ashanya. Welcome or welcome back to my channel. Please consider subscribing to my channel so that it could motivate me to do something for you so that I could help you to ace your board exam. So let's not waste your time and watch the video fully. So the first question may be arising on your mind that is NCERT enough for English? देखो इंग्लिश के लिए एक्चुअली में इनफ है NCERT. एक्चुअली सब सब्जेक्ट के लिए NCERT इनफ है. तुम लोगों को ज़्यादा रेफरेंस बुक्स की तरफ भागना नहीं है. लेकिन NCERT तुम्हारे लिए अगर इंग्लिश को अच्छे से तुम लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो एक्चुअली में NCERT के क्वेश्चंस बहुत इनफ है. नहीं, मैं बोल सकती हूँ कि तुम्हें एक्चुअली में चैप्टर को बहुत अच्छे से थोरली समझना पड़ेगा. उससे मतलब उसके कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे. मतलब NCERT से अगर तुम लोग एक मतलब वो कीवर्ड सारे याद कर लोगे, मीनिंग थोड़े से याद कर लोगे, उसके प्रॉपर चैप्टर के डेप्थ में समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए ये बहुत इनफ है. So I could actually say that NCERT is really enough for English. So next question is अगर कुछ समझ नहीं आया NCERT से तो कौन सा रेफरेंस बुक चाहिए? सो रेफर अरिहंत का ऑल इन वन. ये एक्चुअली में बोल सकते हो कि सबसे बेस्ट बुक है फॉर इंग्लिश. मैं और किसी सब्जेक्ट का तो नहीं बोल सकती, लेकिन इंग्लिश के लिए अरिहंत का बुक एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बेस्ट है. क्योंकि इसमें तो मैंने बहुत देखा था कि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं. एक्चुअली में इंग्लिश में भी रिपीट क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि वही तो चीज़, एक ही तो चैप्टर है, मीनिंग तो एक ही होगा ना. तो क्वेश्चन से बदला के दे देते हैं लेकिन वही एक ही मीनिंग रहता है. तो इसमें से अगर क्वेश्चन बहुत सारे दिए भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है 5-6 मार्क के, फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फिर तुम्हारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन एक आते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, तो सब है इसमें. तो तुम्हारे लिए परफेक्ट है ये बुक. प्रैक्टिस कर सकते हो. एक्चुअली में तुम्हें क्या होता है कि NCERT जब भी पढ़ो उसके चैप्टर के डेप्थ में समझो, क्योंकि तुम्हें खुद से लिखना पड़ेगा. रट्टा मार के तो नहीं लिख सकते. और बच्चे तो नहीं हो ना तुम लोग कि 5th क्लास में 6th क्लास में जैसे एक्सरसाइज में होते थे हम वही लिख देंगे रट्टा मार के. अब तो खुद से ही लिखना पड़ेगा. तो इसमें से चैप्टर तुम खुद समझो, फिर अपने से मतलब देखो एक क्वेश्चन है इसमें तो उसे पढ़ लेना अपने लैंग्वेज में, फिर उसी क्वेश्चन को और एक कॉपी में लेकर उसे मतलब अपने लैंग्वेज में लिखना और चेक करवाना अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से कि कैसे तुम लिख रहे हो. तो तुम्हारा भी इम्प्रूवमेंट रहेगा. तो कैसे लिखोगे, तुम्हारा राइटिंग स्किल्स कैसा रह रहा है, तो तुम उस पर भी फोकस कर सकते हो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू प्रैक्टिस ग्रामर. तो बच्चों को ज़्यादा मैंने कमेंट्स में देखा था कि दीदी कैसे हम ग्रामर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, हमारे से तो गलती हो जा रहा है, जिससे भी जितना भी प्रैक्टिस करें. देखो ग्रामर भी जैसे तुम्हारे मैथ के जैसा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है भी और नहीं भी, क्योंकि इसमें ज़्यादा भी कॉन्सेप्ट भी तुम बोल सकते हो. जैसे मैथ में तुम्हें प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, इसमें भी प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है. तो तुम अरिहंत का बुक ले लो. तो इसका मतलब तुम पुराना वर्जन ले, नया लेके पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. तुम पुराना भी ले सकते हो. कुछ डिफरेंस है नहीं एक्चुअली में. तो क्या करो, इसमें जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में हैं तो मतलब पहले तुम खुद से कुछ क्वेश्चन ट्राई करो इसमें जितने अरिहंत में है. उसके बाद ख़त्म होने के बाद गूगल में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसमें वेबसाइट्स बहुत सारे हैं. प्रैक्टिस करो. पहले गलती होगी हमेशा. ग्रामर इज़न्ट ईजी थिंग. बोल देते हैं कि इंग्लिश बहुत ईजी है, लेकिन एक्चुअली में नहीं है इंग्लिश ईजी. तो ग्रामर जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो. सिर्फ 12 मार्क का आता है, मतलब उससे 10 ठो करना है, 12 ठो क्वेश्चन देते हैं, लेकिन उसके लिए भी तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है ना, क्योंकि उस 10 मार्क को तो तुम खो नहीं सकते ना कभी. तो इसीलिए तुम इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना. और गूगल में वर्कशीट होता है ना, तुम मेरे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर लेना, तो उसमें मैं प्रोवाइड कर दूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर इंग्लिश स्पेशली. मैं बोल सकती हूँ CBSE गाइडेंस. वो अच्छे से तुम्हें पूरा लाइन टू लाइन NCERT पूरा रीड करवा सकते हैं. अगर तुम रेफरेंस बुक्स यूज़ नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए बेस्ट चैनल CBSE गाइडेंस रहेगा. और एक चैनल तुम्हें रिवीजन के लिए, स्पेशली जब तुम्हें मतलब रात के पहले, एग्ज़ाम के पहले तुम्हें वो काम बहुत आएंगे, वो उनका चैनल है बाबा बंगाली का ज्ञान. ये दोनों सबसे बेस्ट चैनल है मैं रिकमेंड करूँगी इंग्लिश के लिए, तो उन्हें तुम फॉलो कर सकते हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू रीड NCERT. जब भी तुम रीड करोगे तो एक पेंसिल पकड़ना और अगर चाहो तो हाइलाइटर पकड़ना, क्योंकि उसमें से तुम कीवर्ड्स मतलब हाईलाइट कर सकोगे. क्योंकि एग्ज़ाम में एक्चुअली तुम जितना भी बड़ा लिखो, अगर कीवर्ड्स नहीं होंगे तो कोई भी टीचर मार्क्स नहीं देगा. जितना भी बड़ा तुम 2 पेज भी लिख दो 6 मार्क के लिए, कोई मार्क नहीं देगा. पहले टीचर्स एक्चुअली तुम्हारे कीवर्ड्स देखते हैं तो वही से मार्क देते हैं एक्चुअली में. तो तुम जब भी एक आंसर लिखो
मैं एक सजेस्ट करूँगी, जब भी तुम आंसर लिखो कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना, पेन से हो या पेंसिल में एग्ज़ाम के वक्त। तो तुम्हें टीचर्स के वो इम्प्रेशन आएगा कि वो हाँ मैं ये बच्चे ने जानता है कि इसने एनसीईआरटी पढ़ी है, अच्छे से लिखी है, तो वो तुम्हें फुल मार्क भी दे सकता है या हाफ मार्क कर सकता है, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें फुल मार्क्स तो नहीं आ सकते। तो जब भी एनसीईआरटी रीड करो तुम अच्छे से पहले जब तुम एक चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हो तो अच्छे से एक बार रीड करते जाना, जैसे स्टोरी के लिए पढ़ते जाना। जितना भी समझ आए, आधा तो समझ आएगा ना, तो फिर नहीं समझे तो यूट्यूब चैनल्स है या रेफरेंस बुक्स है, उसे फॉलो करना। तो जो भी तुम मतलब टिकटो तुम पूरा रेफरेंस बुक को मत फॉलो करना कि तुम पूरा एनसीईआरटी को मत फॉलो करना। जितना भी करो दोनों को मिला के करो, क्योंकि एक एक वर्ड होते हैं जो डेप्थ में हम समझ नहीं पाते, एनसीईआरटी में वो छुपा हुआ रहता है। तो जब भी तुम एक नया वर्ड पाओ कि कुछ एक हिडन डेप्थ में उसका मीनिंग पाओ, तो साइड में जो स्पेस होता है तो वहाँ पे लिख दो, तो तुम्हें ईजियर रहेगा। तो नेक्स्ट तो बच्चे बहुत ज़्यादा ही हल्के में इंग्लिश को लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में तुम्हारा इंग्लिश ही तुम्हें मतलब तुम्हारा मार्क बढ़ाएगा और घटाएगा। क्योंकि लिटरेचर में ही तुम्हारा मतलब मार्क्स अटक के रह रहे हैं। अगर इनमें कम जाएगा तो तुम मैथ्स और साइंस में ले आके भी क्या कर लोगे, क्योंकि यही तो 3 सब्जेक्ट लिटरेचर बेस्ड है, जैसे एसएसटी, इंग्लिश और जो भी तुम्हारा लैंग्वेजेस है। तो इससे हल्के में मत लेना। हाँ, वीक में तुम 2-3 पढ़ सकते हो, जैसे सैटरडे संडे पढ़ लेना या ट्यूसडे की संडे में पढ़ लेना। वीकडेज इसे भी तुम इक्वल टाइम दो, जैसे तुम मैथ, साइंस और एसएसटी को दे रहे हो। तो हम इंग्लिश को हल्के में मत लेना, तो इसे अच्छे से पढ़ना, इसके सारे बैक एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना। इसे तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करने से भी चलेगा, क्योंकि इसमें तुम्हें एक्चुअली समझना ज़्यादा है। और राइटिंग प्रैक्टिस अगर तुम्हारा अच्छा नहीं है तो तुम्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जिसका मतलब इंग्लिश अच्छा है, तुम्हें राइटिंग स्किल्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुम लिखते थे पहले से, तो तुम जितना हो सके तुम क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करना कि कैसे टाइप से लिखा हुआ है। क्योंकि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, डिफरेंट अप्रोच रहता है, तो उसी हिसाब से तुम उसे पढ़ना। बस पढ़ लेना 4 बार 5 बार या 2 बार भी पढ़ लो, जितना में तुम्हें याद रह जा रहा है कि उसका डेप्थ में क्या है, उसका मतलब की वर्ड्स क्या है, की पॉइंट क्या है जो लिखने से मुझे फुल मार्क आएगा, तो उसे पढ़ लेना। और एक चीज़ को बच्चे बहुत ज़्यादा ही हल्के में लेते हैं, वो वही राइटिंग सेक्शन, जो शायद तुम्हारा 20 मार्क होल्ड करता है। उसमें रहता है तुम्हारा लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ। उसे तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप का लेटर्स होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, तो तुम्हें कुछ भी आ सकता है। इसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मेरे कंपैरिजन में मैं बोलूँगी तो मुझे ग्रामर इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन राइटिंग ज़्यादा तुम्हें मतलब देखना पड़ेगा, या जितना तुम जैसे भी तुम्हें याद रह रहा है कि तुम किसे अप्रोच कर सकते हो, तुम उसी हिसाब से पढ़ो। अगर तुम देख देख के मतलब याद कर पा रहे हो कि कैसे अप्रोच कर सकती हूँ, तो उससे करो। लिख लिख के हो रहा है तो लिख के करो। तुम्हारा डिफरेंट, क्योंकि हर एक स्टूडेंट डिफरेंट होता है, उनका माइंडसेट अलग होता है, किसका होता है किसका नहीं होता, तो तुम अपने हिसाब से वो देखो। तो अरिहंत से या हो या यूट्यूब से हो या जिसी से भी, गूगल में तो बहुत सारे वर्कशॉप पड़े हुए हैं, तो उसमें से देखना, एक रैंडम क्वेश्चन उठा देना। पहले तुम एक डायरी मेंटेन करो या एक पेपर मेंटेन करो या कॉपी मेंटेन करो, जिसमें तुम सारे फॉर्मेट्स लिखो, मतलब लेटर्स के फॉर्मेट, एनालिटिकल पैराग्राफ का फॉर्मेट और ग्रामर्स का फॉर्मेट, तो पूरा सब लिख के डालो। तो मतलब तुम जब भी एग्ज़ाम के पहले पढ़ोगे तो तुम्हें मतलब यहाँ पे पलटना नहीं पड़ेगा कि कहाँ है कहाँ नहीं, तो एक ही कॉपी मेंटेन करके तुम सब लिख सकते हो, तो तुम्हें दिक्कत भी नहीं होगी। और वैसे ही तुम ऐसा सेम चीज़ तुम लिटरेचर में भी मेंटेन करना, कीवर्ड्स और कुछ कुछ जो समरीज। तो अगर तुम रेफरेंस बुक्स यूज़ नहीं कर रहे तो तुम खुद से लिखो, तुमने क्या समझा पूरा चैप्टर को, तो उसी हिसाब से एक कॉपी में पूरा समरी लिख देना। तो तुम्हें एग्ज़ाम के पहले पूरा बुक पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसी समरी को पढ़ के चले जाओगे तो भी बहुत अच्छा मार्क ले आओगे। और सो आफ्टर ऑल दिस जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन एज मच एज यू कैन। मतलब तुम ये सब ख़त्म करने के बाद पोइटिक डिवाइस हो, राइमिंग स्कीम्स हो, मतलब उसका क्वेश्चन कितना सारा तुम अप्रोच, डिफरेंट अप्रोच से कर सकते हो, कितना मतलब टाइम में तुम कर पा रहे हो। हाँ, एक प्रॉब्लम होता है कि टाइम लिमिट में नहीं लिखा जा रहा है, तो टाइम एक मतलब वर्कशीट ले आओ, 2-3 घंटे का जो भी है तुम्हारे गूगल में दिखाता है, तो उससे प्रैक्टिस करो कितने टाइम लिमिट में हो रहा है। तो डेली प्रैक्टिस करो, या जो भी वीकडेज में तुम्हें फ्री टाइम मिल रहा है तो उस वक्त पे प्रैक्टिस करो। लास्ट के वक्त में मत रखना इंग्लिश को, बहुत पछताओगे, क्योंकि इसमें इजी हल्के में ले जाते हैं और एग्ज़ाम हॉल में हम बहुत सफ़र करते हैं
कि कैसे होगा, कैसे ख़त्म करें। और तुम्हें ऑनसेन पैसेज बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इस आजकल के वो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर उसी में ही पैराग्राफ में नहीं मिल रहा, पूरा उसे पैराग्राफ को समझना पड़ता है, उसे डेप्थ में समझ के उसके अनुसार हम खुद से लिखना पड़ता है। तो अनसीन पैसेज को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और पैसेज भी लिखना प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि समरीज को जितना तुम अच्छे से खुद से लिख पाओगे तो क्वेश्चन आंसर भी तुमसे अच्छे से लिखा जाएगा। और राइटिंग सेक्शन को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना, और ग्रामर को ज़्यादा अभी प्रायोरिटी दो इस समर वेकेशन में। उसके बाद तुम्हारे तो हैप्पीली हो जाएंगे, मिड टर्म आ जाएगा, तो उस वक्त तुम्हें इतना दिक्कत नहीं होगा। तो जितना इस समर वेकेशन में कोर्स ख़त्म कर पाओ इंग्लिश का, ख़त्म कर लो। So that's all for today. Thank you and have a good day.